नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में ये बताऊंगी कि सावन का महीना भोले बाबा को क्यों प्रिय है और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 18 जुलाई 2025 है। श्रावण का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी रहेगी शाम 5:01 तक और उसके बाद में नवमी। अश्विनी नक्षत्र रहेगा रात्रि 2:14 तक और उसके बाद में भरणी। सुकर्मा योग रहेगा प्रातः 6:43 तक और उसके बाद में धृति योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 5:35 से रात्रि 2:14। दिशाशूल रहेगा पश्चिम। आज कहानी किस्से में ये बताऊंगी कि सावन का महीना भोले बाबा को क्यों प्रिय है। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बता। शुरू करते हैं मेष राशि से। शेयर मार्केट से, सट्टे से, लॉटरी से लाभ होता दिख रहा है। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। खेल में, लेखन में व गायन में मन लगेगा। वृषभ राशि, परिवार के साथ आज कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं या फिर घर पर ही रहकर एंजॉय कर सकते हैं। आज आप सारा दिन स्फूर्ति महसूस करेंगे। शिक्षा संबंधी किसी प्रोजेक्ट में व्यस्त रह सकते हैं। मिथुन राशि, लेखन के कार्यों में मन लगेगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। छोटे भाई बहन के साथ किसी छोटी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। संचार या इंटरनेट से जुड़े लोगों को लाभ के नए अवसर प्राप्त। आज आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कर्क राशि, सोना खरीद सकते हैं आज आप। वाणी से धन लाभ होता दिख रहा है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। सिंह राशि, आज आप अपने बारे में सोचेंगे। अपने विचार, अपनी शक्ति व रुतबे का बखान कर सकते हैं। कन्या राशि, गुप्त संपर्कों से हानि के योग बनते हैं। रिसर्च में मन लगेगा। अगर किसी को धन दिया है या कहीं पर निवेश किया है तो आज वापस नहीं मिलेगा। तुला राशि, आज भाग्य आपके साथ है। कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। किसी कार्य में बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। वृश्चिक राशि, नाम और हाई प्रोफाइल जॉब मिल सकती है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के साथ समय बिता सकते हैं। धनु राशि, धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। पिता से संबंध गहराएंगे। पिता से पूर्वजों की चर्चा चल सकती। मकर राशि, कोई भी गैर कानूनी कार्य न करें। किसी से भी वाद विवाद न करें। अच्छा यही रहेगा कि यात्रा छोटी बड़ी हर तरह से टाल दें। किसी से भी बदला न लें। गणपति जी का ध्यान करें। ओम गं गणपतये मंत्र का जप करें। लाभ अवश्य होगा। कुंभ राशि, जीवन साथी के साथ समय बिता सकते हैं। बैंक के काम आज पूरे हो जाएंगे। समाज सेवा के कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं आप आज। मीन राशि, मेडिकल के स्टूडेंट्स को आज अच्छी सफलता मिलती दिख रही है। अगर किसी केस का निर्णय आना है तो लॉयर्स को आज केस में जीत मिलेगी। किसी कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलती दिख रही है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किससे। सावन का महीना भोले बाबा को अति प्रिय है। आइए जानते हैं भगवान शिव ने क्या उत्तर दिया, उनको क्यों प्रिय है। सावन माह के बारे में एक पौराणिक कथा है कि जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था के सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया। इसके बाद ही महादेव के लिए यह विशेष हो गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य कथा के अनुसार मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी आयु के लिए सावन
के महीने में ही घोर तप किया और शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का एक अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक के साथ किया गया। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विष पान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले बाबा को जल चढ़ाने का विशेष फल प्राप्त होता है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसीलिए जल से उनके अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तमोत्तम फल है, जिसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसीलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। नमः शिवाय। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है, आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2025-26 में आपको कोई ना कोई परेशानी आती ही रहेगी। सबसे ज्यादा परेशानी आप तब महसूस करेंगे जब अपने अंदर के फिजूल के विचारों से, शक से उत्पन्न होती है टेंशन। खास तौर पे तब जब आप किसी के प्रति निर्णायक दृष्टिकोण अपनाते हैं, यानी जजमेंटल हो जाते हैं। इससे तकलीफ दूसरों को नहीं अपितु आपको स्वयं को होती है। यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। केवल जरूरत है तो फोकस की, सीखने के लिए, गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए, रिसर्च के लिए, मनन चिंतन करने के लिए यह वर्ष अच्छा है। किसी के साथ भी पार्टनरशिप न करें, किसी को भी धन उधार न दे, वापस नहीं मिलेगा। किसी की भी कोई गारंटी या गवाही से बचे। इस वर्ष आप आत्मिक उन्नति में फोकस करेंगे तो पूरा वर्ष अच्छा जाएगा। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। प्रतिदिन ओम गृहिणी सूर्याय नमः जपते हुए सूर्य को अर्घ दे, सिट्रीन का ब्रेसलेट पहने। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।